तो फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। ये जो वीडियो है ये हमारा टॉपिक जो हम कवर कर रहे हैं एक सीरीज में, जिसका नाम है सॉफ्ट स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड है। और ये वीडियो नंबर 5 है। ऑलरेडी मैंने 4 वीडियो इस पे बनाया है। पहले जब 4 वीडियो है इसमें मैंने डिस्कस किया है पर्सनालिटी के बारे में, पर्सनालिटी क्या है। उसके बाद हमने बताया कि कितने तरह के पर्सनालिटी होते हैं, कैटेगराइज किया है उनको एक एक करके। उसके पीछे क्या थ्योरी है उसको मैंने एक्सप्लेन किया है। उसके बाद हमने बताया है कि कैसे किसी भी अपने पर्सनालिटी को डेवलप करने के क्या स्टेप्स होने चाहिए। और 4th वीडियो में मैंने बताया है कि सेल्फ डिस्कवरी के बारे में, अपने आप में कैसे जाने, अपने आप के जो पोटेंशियल है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करें और उसका हमारे लाइफ में क्या उपयोग है। दोस्तों ये जो 5वां वीडियो है ये गोल सेटिंग से रिलेटेड है। और गोल सेटिंग का मतलब ये है कि अगर आपको लक्ष्य नहीं है, आपके लाइफ में कोई आपने गोल नहीं रखा है, आप कोई लक्ष्य नहीं रखा है, तो आप अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाएंगे। ये उसी तरह है जैसे मान लीजिए कि कोई आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आपको पता नहीं है कि आपका डेस्टिनेशन कहाँ है, आपको कहाँ जाना है, तो आप सही से उस स्थान पर सही समय पर नहीं पहुंच पाएंगे दोस्तों। इसलिए किसी भी सक्सेस के लिए, किसी भी अचीवमेंट के लिए गोल का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर गोल की हमें इम्पोर्टेंस की बात करें तो गोल की इम्पोर्टेंस के बारे में अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है, इफ़ यू वांट टू लिव ए लाइफ, यानी कि इफ़ यू वांट टू लिव ए हैप्पी लाइफ टाई इट टू ए गोल नॉट टू पीपल और थिंग्स। देखिए, अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो आप अपने गोल पे फोकस होइए। लोगों से साथ जुड़ने से जरूरी है कि आप अपना गोल क्या है उस पर ध्यान दीजिए। उसी तरह से लेस ब्राउन ने बोला है, योर गोल आर द रोड मैप दैट गाइड यू एंड शो यू व्हाट इज पॉसिबल फॉर योर लाइफ। अगर आपके लाइफ में गोल नहीं है तो आपकी जो पॉसिबिलिटी है उसका चांसेस जो है कम हो जाएंगी। उसी तरह से मेल रॉबिन्स ने बोला है, व्हेन यू सेट ए गोल योर ब्रेन ओपन्स अप टास्क लिस्ट। अगर आपको ब्रेन को एक्टिव करना है तो उसके लिए क्या है, टास्क डिसाइड करना पड़ेगा, उसके लिए गोल डिसाइड करना पड़ेगा। उसी तरह से स्टीफन कॉवी ने बोला है, बिगिन विथ एंड इन माइंड। अगर कोई काम कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, किस लिए कर रहे हैं, इसको जानना जरूरी है। तो दोस्तों इन कथनों के माध्यम से मैंने एक्सप्लेन किया कि गोल का इम्पोर्टेंस क्या है और गोल हमारे लाइफ में क्यों होना चाहिए। और अगर हम गोल सेटिंग के इम्पोर्टेंस की बात बोलें तो इसके पीछे मैं कुछ स्टेटिस्टिक्स बताना चाहता हूँ। मान लीजिए कि एक स्टेटिस्टिक ये बताता है कि 100% लोग हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएट्स हैं। अगर हम उनके सर्वे की बात करें तो उसमें से जो 3% लोग होते हैं उनके पास क्या है, रिटेन गोल होता है, प्लान्स होते हैं, क्या करना है वो अपने आप को रिटेन में रखे रहते हैं। उसमें से जो 13% लोग हैं जिसके पास गोल होता है, उन्होंने कहा उनका एक लक्ष्य होता है कि हाँ मुझे ये प्राप्त करना है, ये काम करके हमको ये चीज़ अचीव करना है। और जो बाकी के जो 84% लोग होते हैं उनके पास कोई स्पेसिफिक गोल नहीं होता है। तो ये है स्टैटिस्टिक गोल के बारे में, कितने लोग गोल सेटिंग करते हैं, गोल को एक अपने लाइफ में क्या अचीव करना है उसको एक रहस्य जो बोलते हैं, इसको हम गोल या लक्ष्य बोलें, वो उन्होंने निर्धारित करके रखा है। अगर हम अब रिजल्ट की बात बोलें, गोल, ये सपोज एक पर्सन है इसके पास गोल है, दूसरा पर्सन के पास गोल नहीं है, वैसे ही बिना डायरेक्शन के, बिना लक्ष्य के काम कर रहा है, तो इसका इफेक्ट ये होता है कि जो 13% लोग हैं जिनके पास गोल है उनको, उनकी जो अर्निंग कैपेसिटी एवरेज जो होता है डबल हो जाती है। अगर उनके पास गोल है, उसके गोल को दिमाग में रख के काम करते हैं तो उनकी अर्निंग कैपेसिटी डबल हो जाती है। और जो कि 84% जिनके पास गोल नहीं है उनके कंपेयर में हम बात करें, और जो 3% लोग हैं जिनके पास स्पेसिफिक और क्लियर रिटन गोल हैं, उनके क्या है, उनके जो अर्निंग और जो अचीवमेंट और सक्सेस होने का जो परसेंटेज है वो 10 टाइम्स बढ़ जाता है। अगर हम इसी स्टेटिस्टिक की बात करें तो आप समझ सकते हैं कि गोल होना हमारे लाइफ में क्यों ज़रूरी है। अगर हम आगे बात करें तो होता है विश, ड्रीम एंड गोल। बोलते हैं ना कि विश क्या है, ड्रीम क्या है, गोल क्या है। तो अगर हम विश की बात करें तो ए गोल विदाउट ए प्लान इज ओनली ए विश। अगर लक्ष्य है, विश को कोई प्लान नहीं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इच्छा बोलते हैं, चाह बोलते हैं। ए ड्रीम इज व्हाट हैपन्स व्हेन यू क्लोज योर आइज, ए गोल इज व्हाट हैपन्स व्हेन यू ओपन। अगर हम आंख बंद करके
कोई चीज़ सोचते हैं, इच्छा करते हैं, उसको ड्रीम बोलते हैं। जब ओपन आँख ओपन जगे हुए हैं और कुछ हम करना चाहते हैं, क्या आपका टारगेट फिक्स होता है, उसको हम गोल बोलते हैं। तो दोस्तों इसी तरह बोला जाता है कि योर ड्रीम आर व्हाट यू वांट, नॉट व्हाट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वांट्स। आप तो ड्रीम आपका जो है वो आप क्या चाहते हैं उसकी है। विशेज एंड ड्रीम्स आर जस्ट डिजायर एंड डिजायर्स आर वी। जो विशेज और ड्रीम है तो सबके पास होती है, लेकिन अगर कोई उसको गोल में कन्वर्ट करके काम करे तो उसी को बोलते हैं लक्ष्य और गोल सेटिंग। अब नेक्स्ट जो है, अगर हम फिर विश और ड्रीम की बात करें तो अगर एग्जाम्पल से हम विशेष क्या है, ड्रीम क्या है और गोल क्या है उसको बताएं तो ड्रीम का मतलब होता है जैसे एक एग्जाम्पल कि आई हैड लव टू हैव ए पिज़्ज़ा एंड कोक। जैसे बोलते मुझे कोक और पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, क्या है हमारा ड्रीम है। और विश की बात करें तो बोलते हैं कि यार काश मुझे पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक्स मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता, कोई मुझे ला के दे देता या कहीं से मिल जाता। और वही अगर हम गोल की बात करें तो हम बोलते हैं कि नहीं यार, आई एम गोइंग टू गेट ए पिज़्ज़ा एंड कोक। मैं अभी चाह रहा हूँ और पिज़्ज़ा और कोक लूँगा, और कैसे लूँगा मेरे पे डिपेंड करता है, यह है। तो दोस्तों ये मैंने बताया कि विश, ड्रीम एंड गोल में क्या डिफरेंस है। उसके बाद अगर हम बात करें कि किसी भी गोल को अचीव करने के लिए क्या होना चाहिए, आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आएगा ना कि हमको गोल को कैसे अचीव करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे अब। तो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, वो क्वेश्चन फॉर्म होना चाहिए व्हाट, वाई, हु, वेयर, हाउ, व्हेन। अगर हम व्हाट की बात करें तो क्या, तो टू आइडेंटिफाइज योर गोल किस रिलेटेड है। वाई की बात करें तो टू लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ गोल सेटिंग इन अचीविंग सक्सेस। कौन की बात करें तो डिस्क्रिमिनेट द पीपल इन्वॉल्व इन द गोल सेटिंग प्रोसेस। अगर हम वेयर की बात करें तो टू लोकेट अपॉर्चुनिटी फॉर यूज योर गोल्स। अगर हम हाउ की बात करें तो इसका मतलब है टू इफेक्टिवली रीच गोल्स टू एकम्प्लिश व्हाट यू वांट टू अचीव। अगर हम व्हेन की बात करें तो यू आर द बेस्ट पर्सन टू आंसर दैट क्वेश्चन। अब आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता है। तो फाइनली कहने का मतलब ये है कि नोइंग द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल हेल्प यू मेक द मोस्ट ऑफ योर लाइफ एंड विल ब्रिंग ए बैलेंस इन योर पर्सनल एंड वर्क लाइफ। जो बेसिक क्वेश्चन है गोल सेटिंग का, कैसे अचीव करना है, इसके लिए आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा। दोस्तों अगर हम बेनिफिट्स और अब गोल सेटिंग की बात करें तो काफ़ी बेनिफिट्स है। जैसे कि यू आर फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू अचीव। आप किस चीज़ को काम अचीव करना है उस पर फोकस हो जाते हैं अगर गोल सेटिंग के साथ उस काम को करें तो। दूसरा क्या है, योर सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज एज यू रीच माइलस्टोन अलोंग द वे। आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी बढ़ जाता है, आप कन्फ्यूजन में नहीं रहते हैं और एक्शन लेते हैं। उसके बाद यू आर एबल टू प्रायोरिटाइज योर टाइम। अब आपका क्या होता है, प्रायोरिटी आ जाती है लाइफ में, और किस काम को कब करना है, किसकी प्रायोरिटी क्या है, उसको आप सेट कर पाते हैं, उसके हिसाब से अपने काम को कर पाते हैं। यू कैन सी होप फॉर बेटर थिंग्स। आपकी जो आप एक पेसिमिस्टिक बन जाते हैं, आपको आशा हो जाती है कि नहीं हमें अचीव करना है, हमें मिल जाएगा, उस हिसाब से आप काम करते हैं। यू कैन सी पॉसिबिलिटीज दैट यू नेवर सॉ बिफोर। जो आप पहले आप जिस चीज़ पर ध्यान नहीं देते थे, आपका टाइम वेस्ट होता था, करना कुछ था आप करते कुछ थे, उस पर आप फोकस हो जाते हैं। यू आर एबल टू एकम्प्लिश मोर इन ए फ्यू शॉर्ट ईयर्स देन मोस्ट पीपल डू इन ए लाइफ टाइम। आपका जो टाइम मैनेजमेंट है अगर गोल के हिसाब से काम करते हैं तो सब चीज़ फिक्स हो जाता है कि आपको किस टाइम में क्या काम करता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ गोल। गोल कितने तरह के होते हैं, लक्ष्य कितने तरह के होते हैं, इसके बहुत सारे क्राइटेरिया है गोल को डिफाइन करने के लिए। अगर हम आउटकम्स और रिजल्ट से रिलेटेड बोले तो क्या होता है, आउटकम गोल की बात करते हैं। इसका फोकस होता है कि आपको क्या रिजल्ट पाना है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के लिए बात करें तो अगर आपको किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो जैसे IIT JEE क्रैक करना है और IIT के कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपके गोल फिक्स हो जाए, उसी हिसाब से आप काम करेंगे। इसको हम बोलते हैं आउटकम गोल्स। परफॉर्मेंस गोल क्या है, परफॉर्मेंस गोल है कि आपके अपने परफॉर्मेंस को, जो प्रीवियस एक्सपीरियंस में आपने जो नहीं अचीव किया है उसको कैसे इंप्रूव करना है, उससे रिलेटेड है। जैसे इसका एग्जांपल की हम बात करें तो कोई प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट आप पहले जो प्रोजेक्ट करते थे उसमें जो आपको टाइम लैग हुआ, अभी एक जो आप प्रोजेक्ट करते हैं उसको कैसे कंप्लीट करना है, उसमें क्या क्या टाइम मैनेजमेंट यूज करना है, जो पहले आपने नहीं किया इसको अच्छे से इस बार अचीव करना है, इसको क्या बोलते हैं परफॉर्मेंस गोल। और एक होता है लास्ट होता है प्रोसेस गोल। प्रोसेस गोल आपका क्या एक्सक्यूशन से रिलेटेड है, आपके जो तौर तरीके हैं उसमें क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए, उससे है। तो दोस्तों ये रहा टाइप्स ऑफ गोल। अगर हम डिफरेंट टाइम के हिसाब से गोल को डिफाइन करें
तो टाइम्स के हिसाब से भी गोल 3 तरह के होते हैं। पहला होता है शॉर्ट टर्म गोल, जिसका मतलब कि टाइमिंग होता है 1 दिन से लेके 1 साल के बीच के टारगेट को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म गोल बोलते हैं। मीडियम टर्म गोल्स की बात करें तो 1 ईयर टू 3 ईयर्स के बीच का जो हमारा टारगेट है, लक्ष्य है, उसको हम क्या बोलते हैं, मीडियम टर्म गोल्स बोलते हैं। और लॉन्ग टर्म गोल्स की बात करें तो 3 ईयर्स एंड अबव की बात है। और 3 साल से बाद का क्या लक्ष्य है, 3 साल सपोज आपको 5 साल में कहाँ जाना है, 7 साल में कहाँ पहुँचना है, अगर इस तरह से कोई आप लक्ष्य रखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म हम गोल बोलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई गोल किस तरह का होना चाहिए, गोल का लक्ष्य कोई ऐसा लक्ष्य बना रहे जिसको हम अचीव ही नहीं कर पाए, तो इसको डिफाइन करने के लिए हमारा गोल क्या होना चाहिए, स्मार्टर होना चाहिए, स्मार्ट गोल होनी चाहिए। अब स्मार्टर जो है इसके अलग अलग एक्रोनिम्स, एस का मतलब क्या है, एम का मतलब क्या है, आर का मतलब क्या है, टी का मतलब क्या है, हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। जैसे एस जो है स्पेसिफिक होना चाहिए, आपका गोल क्या होना है, स्पेसिफिक होना चाहिए, जनरल सा नहीं होना चाहिए, क्या करना है एकदम डिसाइड होना चाहिए। एम क्या है, मेजर योर प्रोग्रेस, ऐसा नहीं है गोल सेटिंग कर दिया, आपका फीडबैक लीजिए भाई जो आपने गोल सेट किया है उसको अचीव कर रहे हैं कि नहीं, उस टारगेट को पूरा कर रहे हैं कि नहीं। उसके बाद क्या है, अचीवेबल होना चाहिए। अचीवेबल का मतलब कि ऐसा आपको पता होना चाहिए, अगर अपने आप सेल्फ डिस्कवरी कर लिए आपका लक्ष्य क्या है, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं बना जो आपके लिए संभव ही नहीं हो, वो आप अचीव ही नहीं कर, तो ऐसा गोल नहीं होना चाहिए, ऐसा गोल होना चाहिए जिसको आप अचीव कर पाए। चौथा, रियलिस्टिक होना चाहिए। मतलब रियलिस्टिक का मतलब ये है कि जो ही फिजिबिलिटी की बात है कि ये होगा, ये संभव है कि नहीं। अगर रियलिस्टिक में होने वो चीज़ होना संभव नहीं है तो आपका गोल नहीं रहा वो। फिर है टाइम बाउंड होना चाहिए। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था कि जो टाइम के हिसाब से गोल को डिफाइन करते हैं तो क्या होता है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम, ये जो टाइम है उसी हिसाब से आपका टाइम बाउंड है कि आपका गोल कितने टाइम के लिए, कब, किस टाइम में क्या आपको प्राप्त करना है। छठा जो इवेल्युएट होना चाहिए, इवेल्युएट मतलब वही है कि हर टाइम टू टाइम फीडबैक लीजिए, इवेल्युएट कीजिए कि जो आपने टारगेट सेट किया है उसको प्राप्त किया है कि नहीं। और जो सातवां है वो रीडो होना चाहिए। तो ये रहा कि स्मार्टर गोल आपको जो होना चाहिए उसकी क्या क्या क्राइटेरिया हो सकती है, किस तरह के गोल आपके लाइफ में होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि भाई गोल सेटिंग तो सब लोग कर लिए, लेकिन कुछ लोग ही सक्सेस होते हैं, बाकी लोग सक्सेस नहीं होते हैं। इसका रीजन क्या है, इसका काफ़ी रीजन, जैसे देयर इज नो गुड रीजन टू सेट गोल, बिना कोई मतलब से आपको मोटिवेट नहीं है, आपको क्या पता ही नहीं है और आपने गोल बना लिया, एक रीजन तो ये हो सकता है। दूसरा रीजन हो सकता है यू डू नॉट सी हाउ गोल सेटिंग विल हेल्प यू, आपको कैसे हेल्प कर रहा है उसको आपको देख ही नहीं पा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं। यू हैव नो टाइम, आपके पास गोल तो सेटिंग कर दिए लेकिन टाइम उस पर नहीं दे रहे हैं। जो एक टाइम बाउंडेड होना चाहिए, उस टाइम में क्या करना है, क्या एक्शन लेना है वही आपको पता नहीं है, तो आप तो असफल होंगे ही। और चौथा नंबर कि यू फील टू हार्ड टू अचीव योर गोल्स, वही बात है, अगर आपके अचीवेबल नहीं है, आपके लिए संभव नहीं है और आपने गोल बना लिया तभी आप फेल हो सकते हैं। और पांचवा है यू फियर बोथ चेंज एंड फेलवर, ठीक है, डरिए नहीं, कॉन्फिडेंट रहिए। देखिए अगर कुछ आप नया करते हैं तो उसमें तो दिक्कत आएंगी, तो चेंज, किसी चीज़ के चेंज से और आपके फेल्यूर से डरने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें आप चेंज से डरेंगे और फेल्यूर से डरेंगे तो आप असफल रहेंगे। और छठा है यू आर नॉट सीरियस, आपने गोल सेट कर दिया उस हिसाब से आप सीरियस नहीं हैं। तो ये जो रीज़न है 6 जिसके कारण लोग फेल हो जाते हैं अपने गोल को अचीव करने में। अगर आप फिर हम बात करें कि क्या क्या बैरियर आता है भाई, चलो ये तो रीजन रहा। जो आप कोई लक्ष्य को प्राप्त करने जाते हैं तो क्या क्या बैरियर आ सकता है, लैक ऑफ नॉलेज की बैरियर आ सकती है, लैक ऑफ स्किल की बैरियर आ सकती है, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस की बैरियर आ सकती है, लैक ऑफ सोशल सपोर्ट की बैरियर आ सकती है। यानी कहने का मतलब कि नॉलेज को इम्प्रूव करिए, स्किल डेवलप करिए, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहिए और अपने आसपास रिलेशनशिप, जहाँ आपसे एक कम्युनिटी में, एक सोसाइटी में, एक ग्रुप में, एक टीम में काम करना है उसको इम्प्रूव कीजिए। तो ये 4 चीज़ें हैं जो जनरली दिक्कतें आती हैं जिनके कारण लोग अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों जो अब है इस वीडियो को कंक्लूड करने का टाइम आ गया और इसमें मैंने बताया कि हमारे लाइफ में क्या है, गोल का होना बहुत ज़रूरी है और गोल नहीं रहेगा तो हम कोई चीज़ क्यों नहीं कर पाते हैं। फिर गोल किस तरह का होना चाहिए, पहले आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, विश, ड्रीम एंड गोल में क्या डिफरेंस है, उसके बाद क्या क्या एडवांटेज है गोल का, और गोल किस तरह का होना चाहिए, हमारा स्मार्टर गोल होना चाहिए। बेनिफिट्स तो मैंने बताया ही, उस पर हमने यही बताया कि क्या कारण है कि लोग को अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, फिर क्या क्या बैरियर्स आता है गोल को अचीव करने में, उस पर आपको कैसे काम करना है। तो दोस्तों ये जो हमारा जो वीडियो है 5th नंबर वीडियो,
ये हमारा टॉपिक सॉफ्ट स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट से है और इसमें ये मैंने बताया गोल सेटिंग के बारे में, लक्ष्य कैसे रखना है। पहले मैंने जो वीडियो बनाया, अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को कृपया देख लीजिए ताकि आपको एक एक छोटा बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर होता जाए। और मैं आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है आपके लाइफ चेंजिंग मोमेंट में काम करेगा और आप इस वीडियो के माध्यम से जो भी आप अर्जित करते हैं उसको अपने पर्सनल लाइफ में प्रैक्टिकली रूप से इसको अप्लाई कीजिए ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। और दोस्तों, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होकर काम कीजिए। फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, और आपका समय शुभ हो।